हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम 13 जुलाई 2024 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे। दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। प्लीज़ गो थ्रू द कॉर्पोरेट डिस्क्लेमर वंस। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल टू विजिट रेजियो कैलाब्रिया, Italy for G7 Trade Ministers Meeting Outreach Session. Shri Piyush Goyal, Commerce and Industry Minister of India, will visit Reggio Calabria, Italy on 16th and 17th July 2024 to participate in the outreach session of G7 Trade Ministers Meeting. G7 की ट्रेड मिनिस्टर की मीटिंग कहाँ है? इटली में। उसमें कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को? श्री पीयूष गोयल, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर जो है, ठीक है। प्रायर टू हिज विजिट टू इटली, श्री गोयल विल बी इन स्विट्जरलैंड ऑन 14 and 15 जुलाई। तो उससे पहले वो इटली से पहले स्विट्जरलैंड भी जाएंगे। क्यों? फॉर बिजनेस एंड ऑफिशियल मीटिंग्स विद स्विस काउंटरपार्ट्स, ठीक है। द डिस्कशन विल फोकस ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द EFTA यानी यूरोपियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, एसोसिएशन ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट यानी TEPA, एंड चार्टिंग द रोड मैप फॉर द इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स मेड बाय EFTA अमाउंटेड टू $100 बिलियन। तो जो स्विट्जरलैंड जाएंगे उसमें डिस्कशन मेन उनका जो मतलब डिस्कशन है वो किसके रिगार्डिंग है? यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन और ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो है $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, उससे संबंधित है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री श्री चिराग पासवान चेयर्स द राउंड टेबल इंटरेक्शन विद कंपनीज एंगेज इन फूड एंड एलाइड सेक्टर। इसको डालने का सिर्फ इतना रीज़न है कि आपको मैं ये बता कहाँ तक चिराग पासवान किस चीज़ के मिनिस्टर हैं? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के यूनियन मिनिस्टर। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 19-22 सितंबर, भारत मंडपम, न्यू दिल्ली, ठीक है। तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 से ऑर्गेनाइज होने वाला है कहाँ? 19 से 24 सितंबर तक। वर्ल्ड फूड इंडिया, ये याद रखिएगा। श्री चिराग पासवान। यूनियन होम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह रिव्यूज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम एट अ हाई लेवल मीटिंग। तो होम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन यूनियन कौन है? अमित शाह। इन्होंने क्या रिव्यू किया है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इसको रिव्यू किया। अंडर द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम स्कीम 136 बॉर्डर विलेजेस आर बीइंग प्रोवाइडेड कनेक्टिविटी थ्रू 113 ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट्स एट अ कॉस्ट ऑफ 2420 crores। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है? इसके अंतर्गत बॉर्डर विलेजेस जो हैं, 136 बॉर्डर विलेजेस जो हैं उनको ऑल वेदर रोड्स दी जा रही हैं, और इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट कितनी है? 2420 करोड़। By December 2024, all villages under the Vibrant Village program will be covered by the 4G network। तो देखिए, जो भी बॉर्डर से लगे हुए जो गांव होते हैं वो ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते हैं, डेवलप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर अनरेस्ट रहता है। तो इसलिए 136 बॉर्डर विलेजेस जो हैं उनको फोकस करते हुए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसमें ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी दी जाएगी और साथ ही साथ 4G नेटवर्क भी दिया जाएगा। कब तक? दिसंबर 2024 तक। टोटल इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है? 2420 करोड़ रुपए। स्कीम वॉज लॉन्च ऑन 14 फरवरी 2020 विद एन एलोकेशन 4800। तो रोड्स के लिए आपको तक 2420 और टोटल स्कीम का आउटले कितना है? 4800 करोड़। शुरू कब हुआ था? फरवरी 2023 में। ऑलरेडी 1.5 साल करीब हो चुका है। इंडिया टू ऑर्गेनाइज वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट फ्रॉम 20 से 24 नवंबर इन गोवा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग श्री अश्विनी वैष्णव टुडे अनाउंस दैट इंडिया विल होस्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, अ लैंडमार्क इवेंट फॉर द मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वर्ल्ड ओवर इन द गोवा फ्रॉम 20 से 24। तो 20 से 24, देखिए डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। गोवा में आपका समिट होने वाला है। क्या? वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट गोवा में। ये किसने बताया है? इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के यूनियन मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव जी ने। चीफ मिनिस्टर गोवा के कौन है? श्री प्रमोद सावंत। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इन्फॉर्मेशन कौन है? एल मुरुगन, ठीक है। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन हो गए? एल मुरुगन। चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत। और अश्विनी वैष्णव क्या हो गए? यूनियन मिनिस्टर किसके? इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के। MOPSW अप्रूव्स रिसर्च प्रपोजल ऑन वैलोराइजेशन ऑफ ड्रेज्ड सेडिमेंट्स। तो मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग के जो मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। क्या अप्रूव किया मिनिस्ट्री ने? एक रिसर्च प्रपोजल ऑन वैलोराइजेशन ऑफ ड्रेज्ड सेडिमेंट्स। अब ड्रेज्ड सेडिमेंट्स क्या होता है आपको पता है? ड्रेज्ड सेडिमेंट्स बेसिकली क्या होता है कि जो भी डीप सी होता है, जो ओपन सी हमने अनक्लॉज डिस्कस किया था, जो डीप सी है उसमें नीचे जो सेडिमेंट्स बैठे हैं उनको जब निकाला जाता है, सारे मिनरल्स, मेनली मिनरल्स आपको वहीं से मिल रहे हैं, ठीक है। ऑयल भी वहीं से बहुत सारा मिल रहा है। तो ड्रेज्ड सेडिमेंट से रिलेटेड जो रिसर्च है उसके संबंध में प्रपोजल जो है उसको इन्होंने अप्रूव कर दिया। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट कितनी है? 46,47,380, ठीक है। एस्टिमेटेड कॉस्ट इतनी है इसकी। विल बी इम्प्लीमेंटेड ओवर अ ड्यूरेशन ऑफ 3 years बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट IIT बॉम्बे। तो IIT बॉम्बे इसको कंडक्ट कर रहा है, पूरा यही इंप्लीमेंट कर रहे हैं इसको। द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस रिसर्च इज टू क्रिएट वैल्यू फ्रॉम ड्रेज्ड सेडिमेंट्स बाय कन्वर्टिंग देम इनटू एग्रीगेट्स सूटेबल फॉर वेरियस कंस्ट्रक्शन फील्ड। तो हमें जो भी ड्रेज्ड सेडिमेंट, जो भी सेडिमेंट्स है, जो भी उसके नीचे तलछट में बैठे मिल रहे हैं हमको सेडिमेंट्स,
उनको हम कैसे यूज़ करके कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं, इससे संबंधित ये जो पूरी रिसर्च है वो है। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड। आई होप आपको पूरा वीडियो क्लियर है। अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं, मेल करके पूछ सकते हैं और आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।